हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों बहुत ही स्पेशल और शानदार ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। पूरा का पूरा बिना स्किप किए इस सेशन को देखिए। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नॉलेज बढ़ने वाला, साथ साथ एक एक अच्छी बहुत शानदार एक कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। दुनिया के अंदर ये गेम स्टॉप क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज हो गई, क्यों एलन मस्क इसके अंदर एडेड है, सारी की सारी डिटेल के अंदर सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे, जिससे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इतना डर क्यों फैला हुआ है। पूरी की पूरी चीजों को यहां पे बात करते हैं गाइस। सबसे पहली और सबसे मेन चीज यहां पे बात करने वाला हूं, इसके अंदर इस स्टोरी के अंदर प्लेयर कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला प्लेयर है अपना एलन मस्क। एलन मस्क इसके अंदर सबसे पहले प्लेयर हैं। सेकंड प्लेयर जो इस स्टोरी के अंदर है वो यहां पे है हेज फंड्स। हेज फंड्स इसके अंदर जिनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो लॉस जिसका हुआ वो है मेलविन कैपिटल्स। मेलविन कैपिटल्स की भी बात करेंगे। तीसरी चीज, इन चारों चीजों को रिलेटेड करके इन चारों प्लेयर को फिर पूरी स्टोरी को समझेंगे। तीसरा है इसमें रॉबिनहुड। रॉबिनहुड यहाँ पे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूएस के अंदर यहाँ पे एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे चलता है। चौथा प्लेयर इसके अंदर गाइस जो है वो है यहाँ पे रेडिट। रेडिट के अंदर एक पूरा का पूरा गेमिंग कम्युनिटी का एक ग्रुप था। उस ग्रुप ने कैसे इतने बड़े जो मास के अंदर इतना बड़ा जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को यूज करके इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया, और एक बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा एक ह्यूज हेज फंड है उसको लॉस हुआ। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों वीडियो को यहां पे शुरू करने से पहले यह बता दूं, वीडियो के एंड में जो एलन मस्क ने कल अपने ट्विटर हैंडल के अंदर बिटकॉइन का जिक्र किया है उसके ऊपर एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल्स के अंदर क्या बोला जा रहा है, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर उसके लिए इतनी वरी क्यों है, उसका लास्ट में यहां पे डिस्कशन करूंगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे देखो स्टोरी की शुरुआत होती है 15 दिसंबर को। आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो इस चार्ट के अंदर ये जो शेयर है गेम स्टॉप कंपनी का जो शेयर है वो यहां पे ट्रेड कर रहा था 13.85 यूएस डॉलर के ऊपर। 13.85 यूएस डॉलर के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में क्या होता है, ये धीरे 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 थोड़ा अप जाता है, 20 डॉलर 25 डॉलर की रेंज में जब आता है। उसके बाद में जो दिमाग लगाने वाले जो हेज फंड्स हैं उनके दिमाग में एक लालच आना स्टार्ट हो जाता है। उनको नहीं पता था यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, ये चीजों का बिल्कुल भी हेज फंड्स को ये पता नहीं था। यहाँ पे हेज फंड्स जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, मालविन जो कैपिटल्स है उसने यहाँ पे बड़ी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग के अंदर यहाँ पे ले ली। अब शॉर्ट सेलिंग का जब नाम आया तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग गाइज ये होती है, आप किसी ब्रोकर्स के पास जाते हो और आप मान लो रिलायंस का यहाँ पे इंडिया के अंदर एग्जाम्पल लू तो यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक लेते हो आप उसको बोलोगे कि आज की प्राइस पे मुझे रिलायंस के स्टॉक दे दो, 100 स्टॉक दे दो। और आप इसलिए ले रहे हो वो उधार पे लेते हो वो स्टॉक, इसलिए ले रहे हो कि आपको आपका व्यू ये है कि रिलायंस आने वाले टाइम में नीचे जाएगा, ये आपका व्यू है। तो यहाँ पे वो ले लेते हो आप और उसके बाद मार्केट में उसको बेच देते हो। जैसे ही टाइम के साथ वो रिलायंस नीचे जाता है, मान लो आप सही हो जाते हो, रिलायंस यहाँ पे 1700 रुपीज पे आ जाता है, तो उस प्राइस पे आप उसको वापस बाई कर लोगे। जब वापस बाई करोगे तो बीच का जो मार्जिन है, जो बीच का डिफरेंस है, वो आपका एज ए प्रॉफिट यहाँ पे काम कर जाता है। तो बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं जब किसी स्टॉक की प्राइस ओवरबॉट जोन में बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो वो इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, शॉर्ट सेलिंग वाले कंसेप्ट का, और अच्छा पैसा यहाँ पे कमाते हैं। यहाँ पे यूएस के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके जो लॉकडाउन लगा था उसमें शॉर्ट सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसे कुछ लोगों ने, कुछ हेज फंड्स ने बहुत पैसे यहाँ पे प्रिंट किए थे। इसीलिए उनकी जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली गिर गई, क्योंकि वो सेल करते जा रहे थे। एक तो पब्लिक में पैनिक था, दूसरा यहाँ पे सेलिंग हो रही थी दबा के। इसके खिलाफ यहाँ पे एलन मस्क है, उसने बहुत बार पहले भी ट्वीट कर चुके हैं। बहुत दिमाग उनका खराब हुआ था जब टेस्ला के स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ी शॉर्ट सेलिंग हो गई थी। उसके बाद में टेस्ला का स्टॉक 30% तक ट्रम्बल कर गया था। तो टेस्ला के जो एलन मस्क है उनको तब से ही इसका रिवेंज लेने का जो है, कभी मौका आएगा तो इसके ऊपर इन जो फंड्स हैं इनके ऊपर यहाँ पे बोलने को मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टोरी है, शॉर्ट सेलिंग आपको समझ में आ गई। अब स्टोरी की वापस यहाँ पे रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो गेम स्टॉप का जो शेयर था वो यहाँ पे थोड़ा टाइम होता है, यहाँ पे $25 जाता है, $30 जाता है, और वो हेवी पोजीशन बना लेते हैं वहां पे
जो भी वहां के हेज फंड्स हैं शॉर्ट सेलिंग के अंदर हेवी पोजीशन बनाते जाते हैं कि ये तो अब फॉल होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था यहाँ पे जो है रेडिट के अंदर एक गेमिंग कम्युनिटी, पूरा का पूरा बड़ा कम्युनिटी, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की, रिटेल गेमर्स की यहाँ पे एक कम्युनिटी थी। वो कुछ और ही वहां पे खिचड़ी पक रही थी, कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे। वो ये प्लानिंग कर रहे थे जब उसको वो बाई करने जाएंगे स्टॉक को, हम सेल ही नहीं करेंगे। वो बाई करते गए, जब सेल करते वो बाई सस्ते में करते गए और जब टाइम आया उनको अपनी जो हेज फंड्स थी उनको अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आया। कोई बेचने वाला ही नहीं है मार्केट में, प्राइस जा रही है ऊपर ऊपर ऊपर। आप देखोगे 5-6 दिन के अंदर यहाँ पे 700-800% प्राइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस इसकी बढ़ गई और आज के टाइम पे ये $325 के अंदर ये ट्रेड कर रहा है गाइज। आप देखिए कहां $25 और कहां $325 के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब इतना ऊपर चला गया था ये स्टॉक, उसके बाद में एंट्री आती है अपने थर्ड प्लेयर की, वो है रोबिनहुड। रोबिनहुड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब उसने क्या किया, अपने जो भी यूजर्स थे उनके लिए इस स्टॉक को बाई करने का ऑप्शन ही यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर था वो उस ग्रुप से जो जुड़े हुए थे उन्होंने क्या लगातार उसको बाई कर दिया और कोई सेल कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो जो अपनी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कैसे करें, हेज फंड वाले स्क्वायर ऑफ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। और इसकी वजह से जो मैं हेज फंड की बात कर रहा हूँ, मालविन जो कैपिटल्स है, मेलविन कैपिटल्स, उसको लगभग 10,000 करोड़ INR इंडियन रुपीज के अंदर उसको लॉस उठाना पड़ा। तो इससे एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक टेंशन का माहौल है जो पैसे वाले लोग हैं उनके अंदर, क्योंकि अगर पब्लिक और एक क्राउड मिल जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस उनका ये कर सकती है। अब ये पोजीशंस जो हेवी पोजीशंस थी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट सेलिंग की, उनको पहले ही पता था रिटेल इन्वेस्टर को, जो वहां पे साजिश चल रही थी उसके अंदर उनको ये चीज पहले ही पता थी, इसलिए वो इसको प्लानिंग को पहले ही यहाँ पे कर रहे थे। फिर जब उन्होंने स्क्वायर ऑफ करना चालू किया और प्राइस यूं जा रही, कोई बेच ही नहीं रहा है, प्राइस जाती जा रही है, उनको बहुत ज्यादा कैपिटल वो है खर्च करनी पड़ी। उसके बाद भी अभी तक भी बहुत सारे हेज फंड उसके अंदर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए हैं गाइज। और रोबिनहुड ने वहां पे तीसरे दिन वापस जो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बाई का ऑप्शन तो वापस दे दिया है, क्योंकि उसका बहुत क्रिटिसिज्म वहां पे हुआ कि आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हो किसी स्टॉक के लिए बाइंग, अगर आपके पैसे वाले लोग हैं उनके पैसे यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये अलग अलग लोगों की थिंकिंग थी। अब यहाँ पे एलन मस्क ने यहाँ पे ट्वीट में क्या बोला वो चीज इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क को अपने रिवेंज का जो टाइम है वो यहाँ पे मिल गया था। तो इन्होंने जो ट्वीट में बोला वो आपको मैं सुनाता हूं। देखो, उन्होंने बोला यू कांट सेल हाउस इफ, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप बेच नहीं सकते उसको, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप उसको बेच सकते हो। किसी कंपनी के आपके पास शेयर नहीं है तो आप बेच सकते हो। ये कैसा यहाँ पे इंसाफ है, ये कैसा लीगल चीज है। ये चीज एलन मस्क ने यहाँ ट्वीट किया और उसके बाद में और ज्यादा भयंकर उसके अंदर रैली आती चली गई। उन्होंने सपोर्ट कर दिया एक्चुअली उन लोगों को, तो जिसकी वजह से बहुत बड़े जो भी हेज फंड्स थे उनका बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे यूएस के अंदर हुआ। उसके बाद में आपको बताऊं गाइज, ये जो चीजें यहाँ पे सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे एलोन मस्क है, एलोन मस्क यहाँ पे ट्वीट करते हैं, ट्विटर के अंदर वो अपने जो बायोग्राफी है, जो डिटेल है, उसके अंदर कल के दिन बिटकॉइन यहाँ पे हैशटैग बिटकॉइन यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी यहाँ पे बिटकॉइन लिखा, उसके बाद में आप देख सकते हो बिटकॉइन के अंदर 10 से 15% की रैली आ गई। इसका रीजन क्या है गाइज, की जो एलोन मस्क है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी कंपनी के अंदर बहुत मिलीनियर बिलीनियर तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, क्योंकि 10 टाइम्स हो गई है 2 ईयर के अंदर। आप देखोगे 2017-18 तक कोई खास रिटर्न यहाँ पे दिए नहीं थे कंपनी ने, उसके बाद में लगातार यहाँ पे पंप अप हो गई कंपनी। तो ये चीज है यहाँ पे, ये पूरी डिटेल में जो ये पूरा मसला चला। अब ये बिटकॉइन हैशटैग बिटकॉइन जो इन्होंने लिखा है उसके बहुत सारे मायने जो है वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर निकाले जा रहे हैं। उनके ऊपर अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इसका कुछ अपने लिए कोई सिग्निफिकेंस है। देखो गाइज, अगर बिटकॉइन यहाँ पे लिखा है तो अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पे 8-10 आर्टिकल बड़े बड़े एनालिस्ट के पढ़े, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, लेकिन
एक मेन जो एक अभी जो अर्थ निकल रहा है, जो सिस्टम से निकल रहा है, वो ये है कि कहीं पैसा मूव तो नहीं करने की ये है कि पैसा स्टॉक मार्केट से जो मोमेंटम है, स्टॉक मार्केट अपने हाइज पे चला गया तो कहीं ये मूव का एक सिग्नल तो यहाँ पे नहीं दे रहा है। कोई बिटकॉइन का यहाँ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा बहुत हाई लेवल पे है अभी, प्राइस कर लेने का जो है वो टाइम यहाँ पे बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ये जो अभी इस टाइम पे एलोन मस्क का ये ट्वीट, ये जो बायोग्राफी में ऐड किया है, उसके बाद में स्टॉक मार्केट और ज्यादा ट्रम्बल कर गया कल के दिन, और जो सिल्वर की प्राइसेस हैं वो एकदम अपर लेवल पे चली गई। तो ये सारी चीजें ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है। लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड के जो पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा फियरफुल है, इसीलिए यहाँ पे चांदी और सोने के अंदर इन्वेस्ट करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन सारी चीजों को अभी सही होने दो। बाई ऑन डिप्स को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए अवॉइड करो, बाई ऑन डिप्स को। जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है, लेकिन अभी के लिए फ्रेश बाइंग से थोड़ा सा बचो, जब तक कि एक बार स्टेबिलिटी ना आ जाए। स्टेबिलिटी आने के बाद फिर से अगर अप ट्रेंड आता है तो अपन उसके अंदर उस ट्रेंड का पूरा फायदा उठाएंगे। ये आपको पूरी की पूरी स्टोरी अगर आपको समझ में आई है, इसके अंदर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पे नीचे कमेंट के अंदर वो डाउट पूछिए। आपके डाउट का मैं रिप्लाई देने का पूरा पूरा यहाँ पे प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।